गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शाश्वती भाग 2 में संकलित छठे पाठ की के श्लोकों की शेष व्याख्याएं करेंगे। तो आइए चलते हैं छठे पाठ की ओर। छठे पाठ का नाम आपने पढ़ा सुक्ति सुधा, अर्थात सुंदर वचन रूपी अमृत। तो हमने आरंभ के 9 श्लोकों की व्याख्या कर ली थी। अब 10वें श्लोक पर चलते हैं। हम 10वें श्लोक को देखेंगे। मनसि वत्सि काय पुण्य पीयूष पूर्ण त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः पर गुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसन्तः संति संतः कियन्तः। बहुत अच्छा श्लोक है। तो देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, महापुरुषों के बारे में बताया है कि मनसी ये सप्तमी विभक्ति एकवचन में है, वत्सी ये भी सप्तमी विभक्ति एकवचन, मन में वचन से, मन से वचन से, काय का अर्थ है शरीर में, ये भी सप्तमी विभक्ति है, काया शरीर को बोलते हैं। पुण्य पीयूष वर्ष पूर्ण, पुण्य रूपी, पीयूष का अर्थ है अमृत, पूर्ण मतलब भरा हुआ है। जिन लोगों में या जिन सज्जनों में, सज्जन लोगों में, जिनके मन में वचन में और शरीर में पुण्य रूपी अमृत भरा हुआ है, और जो त्रिभुवनम, भुवनम का अर्थ लोकों को, तीनों लोकों को, उपकार श्रेणी भी, उपकार की समूह से, श्रेणी होता है समूह से, प्रीणयन्ते मतलब प्रश्न करते हैं। और परगुण करते हैं दूसरों के गुणों को, परमाणु करते हैं छोटे, परमाणु जैसे छोटा होता है बहुत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म छोटे दूसरों के गुणों को पर्वती करते हैं मतलब बढ़ा चढ़ाकर, पर्वत के समान बढ़ा चढ़ाकर, नित्यम करते प्रतिदिन, निज हृदय अपने हृदय में, विकसन्ते करते विकास करते हैं, कियन्ते कितने, संत मतलब सज्जन महापुरुष, संति मतलब है, ऐसे कितने सज्जन महापुरुष है, अर्थात बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मन वचन से कर्म से दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, दूसरों की जो है उपकार और मदद के द्वारा प्रसन्न करते हो। तो ये इसका कहने का भाव था, श्लोक का अर्थ था, भाव था। तो फिर से व्याख्या देखते हैं। मन में वचन में और शरीर में, मन में वचन में और शरीर में जिनके पुण्य रूपी अमृत भरा है, और तीनों लोकों को अपने उपकार के समूह से जो प्रसन्न करते हैं, और दूसरों के गुणों को, दूसरों के सूक्ष्म से भी सूक्ष्म छोटे से गुणों को पर्वत के समान बढ़ा चढ़ाकर अपने हृदय में नित्य प्रतिदिन विकास करते हैं, ऐसे कितने सज्जन महापुरुष हैं। अर्थात बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत कम सज्जन लोग ऐसे हैं जो मन वचन और शरीर के द्वारा दूसरों का उपकार करते हो। तो ये श्लोक की व्याख्या आपको आ गई होगी। अगले श्लोक पर चलते हैं। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाणी एका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। तो इसमें देखो बहुत अच्छा श्लोक है, सुंदर श्लोक है। केयूराणि करते बाजूबंद, न भूषयन्ति करते सुशोभित होना, न करते नहीं करते। मनुष्य जो है वो बाजूबंद पहनने से सुशोभित नहीं होता। हार, चंद्र उज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी मनुष्य को सुशोभित नहीं करता। न स्नानम, स्नान करने से भी मनुष्य सुशोभित नहीं होता। न विलेपनम होता है लेप करना, कि चंदन आदि का लेप करने से मनुष्य सुशोभित नहीं होता। न कुसुम बोलते हैं पुष्प, फूलों के द्वारा भी सुशोभित नहीं होता। भाई फूल लगा लिए, जैसे फूलों से भी सुशोभित नहीं होता। न अलंकृता अलंकृता मतलब सुशोभित, सजे धजे, मूर्धजा करते हैं केशों से, बालों से, सजे धजे केशों से भी मनुष्य सुशोभित नहीं होता। वाणी एक समलंकरोति पुरुषम, बल्कि पुरुषम करते पुरुष को, वाणी उसकी वाणी समलंकरोति सुशोभित करती है, या करते जो कौन, वाणी। संस्कृता मतलब संस्कार युक्त, शुद्ध और संस्कार युक्त, धार्यते मतलब धारण की गई, जो संस्कार शुद्ध और संस्कार युक्त धारण की गई वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, क्षीयन्ते मतलब नष्ट हो जाते हैं, खलु निश्चय ही, भूषणानि आभूषण, ये सोने चांदी के आभूषण निश्चय ही समय आने पर नष्ट हो जाते हैं, परंतु सत्य मतलब लगातार, वाग्भूषणम वाणी रूपी आभूषण, ये जो आभूषण जो है ये सदैव बना रहता है।
फिर से देखें, मनुष्य को बाजूबंद सुशोभित नहीं करते, और चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार से भी मनुष्य सुशोभित नहीं होता। न स्नान करने से, न चंदन आदि के लेप करने से, न पुष्प लगाने से मनुष्य सुशोभित होता है, न सजे धजे केशों के द्वारा मनुष्य सुशोभित होता है, बल्कि जो शुद्ध और संस्कार युक्त धारण की गई वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। सभी आभूषण तो निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण सदा बना रहता है। तो ये श्लोक आ गया होगा आपको समझ में। अगले श्लोक पर चलते हैं हम। बहुत ही अच्छे अच्छे श्लोक है प्रिय विद्यार्थियों। देखें, यावत स्वस्थम इदम कलेवर गृहम, यावत च दूरे जरा, यावत च इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता, यावत क्षय न आयुष है, आत्मश्रेयसी तावत एव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, प्रोदीप्ते भवने च कूप खननम प्रति उद्यम कीदृश है। बहुत अच्छा श्लोक। यावत मतलब जब तक, स्वस्थम मतलब स्वस्थ है, इदम यह, कलेवर गृहम शरीर रूपी घर, जब तक इदम का अर्थ मैंने बताया यह, कलेवर का अर्थ शरीर, जब तक यह शरीर रूपी घर स्वस्थ है, यावत जब तक, दूरे जरा मतलब बुढ़ापा, जब तक बुढ़ापा दूर है, यावत च इंद्रिय शक्ति, और जब तक इंद्रियों की शक्ति अप्रतिहता मतलब बनी हुई है, नष्ट नहीं हुई है, जब तक इंद्रियां जैसे बताई ना, आँख कान नाक ये अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यावत क्षय न आयुष है, जब तक आयु का क्षय नहीं हुआ है, अर्थात आयु बीती नहीं है, कम नहीं हुई है। आत्मश्रेयसी तावत एव विदुषा करते विद्वान व्यक्ति के द्वारा कार्य प्रयत्नो महान, प्रयत्नो मतलब प्रयत्न, महान बड़े, महान कार्य के लिए प्रयत्न। आत्मश्रेयसी मतलब अपने कल्याण के लिए, तावत मतलब तब तक विद्वान व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए महान कार्य करना चाहिए। प्रोदित्य भवने च, प्रोदित्य मतलब आग लगने पर, भवन में, कूप खनन मतलब कुआं खोदना, प्रति उद्यम मतलब परिश्रम, कीदृशम किस तरह का है। घर में आग लगने पर कुएं खोदने का जैसे परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। जब घर में आग लग गई तब कुआं खोदोगे आप तो कैसे बचोगे, तब तो आपको जलना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कुआं पहले खोद लिया जाए आग लगने से पहले। तो इस प्रकार इसके जो भाव निकलता है वो ये निकलता है, शरीर नष्ट होने से पहले ही मनुष्य को अपना कल्याण कर लेना चाहिए, अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर लेना चाहिए। जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो मनुष्य कुछ नहीं कर पाता। तो फिर से देखें, जब तक यह शरीर रूपी घर स्वस्थ है, जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक इंद्रियों की शक्ति बनी हुई है, जब तक आयु नष्ट नहीं हुई है, विद्वान व्यक्ति के द्वारा महान कार्य के लिए, अपने कल्याण के लिए, महान कार्य के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। क्योंकि भवन में आग लगने पर कुएं खोदने का किया गया परिश्रम व्यर्थ होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक थे। इन श्लोकों को अपने जीवन में भी धारण करना है। इन श्लोकों को अच्छी तरह, जो अच्छे श्लोक हैं आसानी से याद हो जाते हैं, कम से कम 2-3 श्लोक इस पाठ में से याद भी होने चाहिए, और बाकी श्लोकों की व्याख्या आपके समझ आ गई हो गई। तो इस प्रकार ये छठा पाठ जो है ये समाप्त होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पाठ की जो है वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अन्य आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।